हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे आपको यूपी टेट का पेपर देना है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर्स आपको लाना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल आपको 30 नंबर लाना है, मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप खूब अच्छा मेहनत करेंगे तो 30 में 30 आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इसमें इजीली पूछा जाता है। टेट है, टेट का मतलब ये होता है कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई भी सिद्धांत दे दिया जाएगा, उससे आपसे पूछ लिया जाए। जैसे बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट गार्डनर ने दिया था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपको ये सारे आंसर बताने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या दिया गया है। तो सिलेबस पे अगर चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले टॉपिक देखेंगे, बाल विकास दिया गया है। विषय वस्तु में क्या दिया गया है? बाल विकास दिया गया है। तो बाल विकास का सबसे पहले अर्थ जानेंगे, आवश्यकता जानेंगे तथा क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं जानेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। यानी बालक में जितने भी प्रकार के विकास होते हैं उन सभी विकास को आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। आगे देखते हैं। सेकंड टॉपिक आपको दिया गया, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। जैसे बाल विकास को कैसे कैसे कारक प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संचार माध्यम। यानी कौन कौन से माध्यम बालक को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए आगे क्या दिया गया है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, मतलब बालक कैसे सीखता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो अधिगम यानी सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रतिभा, प्रभावशाली विधियां। आगे देखेंगे अधिगम के नियम। अधिगम के नियम जो पूछे जाते हैं, कौन से अधिगम के नियम हैं, तो अधिगम के नियम विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिया था, तो उसके बारे में हमने इसमें दिया गया है। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। जैसे थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिया था? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिया था। तो आगे देखेंगे। और मुख्य नियम क्या दिया था? 3 नियम दिया था। और गौण नियम कितने दिए थे? गौण नियम 5 दिए थे। उनको सभी को हम लोग को अध्ययन करना है। अधिगम एवं उनका महत्व करने वाले हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पे। और थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे। आगे देखने वाले, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर का क्रिया प्रसूत होता है सिद्धांत, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था। आगे देखने वाले हैं कोहलर। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगर पूछेंगे कोहलर ने कौन से सिद्धांत अपना प्रयोग किया था, तो कोहलर ने वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। आगे देखेंगे पियाजे का सिद्धांत देखेंगे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखेंगे। और सीखने का वक्र। सीखने का वक्र होता है जो सीखने का वक्र में अर्थ, प्रकार, सीखने के पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण। सीखने का वक्र का मतलब यह होता है, बालक अभी नोटिफिकेशन जैसे आया है तो बहुत स्पीड से तैयारी करेगा। इतनी स्पीड से करेगा कि मान लो कि एकदम 180 की स्पीड से। उसके बाद क्या करेगा? धीरे 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 उसमें रुकावट आएगी। इसे हम लोग बोलते हैं अधिगम का पठार। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या? शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। देखिए इतने तो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा? शिक्षण पूछा जाएगा। तो शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां क्या होती हैं, शिक्षण के नवीन विधाएं क्या होती हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या क्या होते हैं। आगे देखेंगे समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श का मतलब यह होता है कोई चीज को ऑर्डर देना, और परामर्श का मतलब कोई चीज को मानना। निर्देशन एवं परामर्श होता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट चीज क्या लिखा है, समावेशी शिक्षा दिया गया है। क्या दिया गया है? समावेशी शिक्षा दिया गया है। देखेंगे समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श दिया गया है। देखेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक
इसमें आपको यह बताना है कि मतलब बालक कई प्रकार के होते हैं जिनमें कई प्रकार की अक्षमताएं पाई जाती हैं। कोई बालक सुन नहीं पाता, कोई बालक देख नहीं पाता, कोई बालक बोल नहीं पाता। ये सारी क्या है, ये अपनी अक्षमताएं होती हैं, तो ये इसमें अध्ययन करने वाले हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए, सामग्री, विधियां, टीएलएम जो हम लोग प्रयोग करते हैं, टीएलएम जो ले जाते हैं पढ़ाने के लिए वो होता है, और अभिवृत्तियां होती हैं। समावेशी बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स क्या होते हैं एवं तकनीकी। आगे देखने वाले हैं समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, यानी यथा, जैसे हमने आपको बताया ना, कोई बालक देख नहीं पाता तो उसको कैसे देखते हैं, ब्रेल लिप से। तो इसमें ब्रेल लिप आपको दे दिया गया है कि मतलब आपको ब्रेल लिप का यूज करना ही करना है। तो आगे देखने वाले हैं समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन, परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता, क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं। जो परामर्श में संस्थाएं सहयोग देती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे दिया गया है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित डाइट मेंटर। आगे देखेंगे पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। क्या दिया गया है, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। ये होता है अधिगम और अध्यापन। देखने वाले हैं आगे और क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे। तो अधिगम और अध्यापन दिया गया है। क्या दिया गया है, अधिगम एवं अध्यापन। तो अधिगम एवं अध्यापन दिया गया है, हम लोग देखने वाले हैं बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, मतलब बालक कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, मतलब बालक कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो इसका हम लोग कारण जानेंगे, क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों पास हो जाते हैं। आगे देखने वाले हैं अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। आगे देखेंगे बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, यानी बालक क्या होता है, बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बालक बहुत चीजें सीख सकता है, अपने आप सीख सकता है। देखते हैं आगे, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियां कैसी समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी कारक एवं पर्यावरणीय कारक। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सिलेबस जो आप लोगों में पूछा जाएगा साइकोलॉजी का। तो दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज की इंफॉर्मेशन में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।